देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वक्त है कोरोना क्विक 50 का। चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं और लद्दाख में LAC पर 15-16 जून की रात को झड़प हुई। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की। चीन की हिमाकत का भारतीय सेना ने दिया जवाब। सोर्सेस के मुताबिक पलटवार में 43 चीनी सैनिकों की मौत या फिर घायल होने की खबर। 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर खूनी संघर्ष। 1975 के बाद पहली बार शहीद हुए भारतीय सैनिक। भारत और चीन में झड़प के दौरान गोली नहीं चली। चीनी सैनिकों ने लाठी डंडों और पत्थरों से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते हुए देखे गए। मारे गए या घायल सैनिकों को लेने के लिए चीनी हेलीकॉप्टर पहुंचे। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद चीन से सटे सिक्किम और अरुणाचल बॉर्डर पर अलर्ट। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी अलर्ट जारी। LAC पर हिंसक झड़प के बाद आया विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट। कहा, चीन ने सीमा पार की, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। भारत स्वायत्तता पर नहीं करेगा कोई समझौता। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, जिसके चलते झड़प हुई। LAC पर जो हुआ वो टाला जा सकता था। भारत चीन झड़प पर PM मोदी ने बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग हुई। CDS बिपिन रावत, आर्मी चीफ नरवणे मौजूद रहे। विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में थे। भारत से तनाव के बीच दबाव में आया चीन। भारत से आग्रह किया कि अपने सैनिकों को उग्र होने से भारत रोके। भारत चीन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की हाई लेवल मीटिंग। भारत के शहीद जवानों के प्रति संवेदना जताई। राहुल गांधी ने शहीद हुए सैनिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहुल ने कहा, मुश्किल समय में सेना के साथ खड़े। जवानों की शहादत पर कांग्रेस हुई आग बबूला। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार से बदला लेने की मांग। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखा, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चीन से झड़प के बाद लद्दाख नहीं जाएंगे झारखंड के मजदूर। लद्दाख ले जाने वाली ट्रेन को सुरक्षा कारणों से अभी रद्द कर दिया गया। लद्दाख सीमा पर कंस्ट्रक्शन के लिए ये मजदूर जाने वाले थे। भारत के खिलाफ नक्शा विधेयक पर KP ओली को बड़ा झटका मिला। निचले सदन में 11 सांसदों ने विधेयक से किनारा कर लिया। KP ओली की पार्टी के 4 सांसद भी गैरहाजिर रहे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान में हलचल दिखी। ISI मुख्यालय में तीनों सेना प्रमुखों ने बैठक की। LOC के हालात पर चर्चा की। देश भर में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 11,921 नए मरीज, 2004 और लोगों ने जान गंवा दी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,54,000 के पार हुई। अब तक 11,921 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के 1,54,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 1,87,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 2,701 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1,400 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। मुंबई में कोरोना के 935 नए मरीज, एक दिन में 917 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की संख्या 60,000 के पार। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 1,859 नए केस, 437 और लोगों की मौत। मरीजों की तादाद 44,000 के पार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्हें बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी। तमिलनाडु में 1,515 नए पॉजिटिव केस। राज्य में मरीजों की संख्या 48,000 से ज्यादा। चेन्नई में मरीजों की तादाद 34,000 से अधिक हुई। 1,000 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 के पार। 517 नए केस आए सामने। अब तक 1,534 लोगों ने जान गंवा दी। अहमदाबाद में कोरोना की सबसे अधिक मार। अब तक 1,231 लोगों ने जान गंवा दी। कुल मरीजों की संख्या 17,299। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 507 नए केस, 18 और लोगों ने दम तोड़ दिया। संक्रमितों का आंकड़ा 14,598। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में अब शुरू होगी OPD सेवा। सर्दी खांसी जुकाम वाले मरीजों के लिए अलग से OPD चलेगी। गौतम बुद्ध नगर में 42 नए मरीजों की पुष्टि हुई। जिले में कोरोना के अब तक 1,100 केस।
राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 13,216, 235 नए केस मिले। एक दिन में 7 लोगों की जान भी गई। मध्य प्रदेश में 148 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 11,000 से अधिक मरीजों की संख्या हुई। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 4,000 के पार। अब तक 178 लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में 415 नए पॉजिटिव केस मिले। संक्रमितों की संख्या 12,000 के करीब। अब तक 495 लोगों की मौत हुई। बिहार में 148 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीजों की संख्या 6,810 हुई। असम में कोरोना के 201 मामले। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 4500 के पार हुआ। कोरोना संकट पर कल पीएम मोदी और 21 मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। पीएम ने राज्यों की तारीफ की। कहा, दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से कम लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के खिलाफ तैयार हुई रणनीति। वायरस को रोकने के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। कोरोना पर आज भी मंथन होगा। 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की होगी चर्चा। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाया। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। सभी प्लेटफॉर्म पर मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ट्रक की टक्कर से बाइक जलकर राख हो गई। 2 युवकों की जलकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की सरेआम पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद जांच कर रही है पुलिस। दुनिया भर में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। संक्रमितों की संख्या 82 लाख के पार हुई। 4,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में आज 849 लोगों की मौत हुई। 25,000 से अधिक नए मामले आए सामने। ब्राजील में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। 37,278 नए मामले। एक दिन में 1,338 लोगों की मौत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।